मैं कभी खाली रविदास जयंती मनाएंगे तो मिशन को आगे भी बढ़ाओगे। मैं खाली दाल दलिया खाने वाला आदमी नहीं हूँ। साथियों, मंदिर और लंगर तो खा खा के हम बड़ा उब चुके थे, तो बहुत दिनों से एक उम्मीद थी कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो जिसपे शिक्षा की बात करे और शिक्षा की तरफ मूव करे। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा कहते हैं कि अगर बाबा साहेब हमारे देश में जन्मे होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। तो हम सारे के सारे, सभी के सभी इतने इमोशनल थे, और रजिस्ट्री के बाद हम जब यहाँ आए, सभी ने इस जमीन को नमन किया तो सभी के आंखों में आंसू थे। हम सोच भी नहीं पा रहे थे भी ये कैसे कारवां कैसे आगे बढ़ के और इतना इजी वे में ये टारगेट अचीव किया। जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। मैं नहीं हूँ किसी की गुलाम, मैं नहीं हूँ किसी की गुलाम, क्योंकि मेरी कहानी मेरे बाबा साहेब ने लिखी, क्योंकि मेरी कहानी मेरे बाबा साहेब ने लिखी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन सभी साथियों को जय भीम बोलता हूँ। साथियों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि साथियों ने अपनी जमीन ले ली है और एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और अप्रैल महीने में 2 महापुरुषों का जन्मदिन आता है। 11 अप्रैल को महामानव ज्योतिबा फुले का और आज के दिन बाबा साहब का जन्मदिन है। और इन दोनों ही महापुरुषों ने एजुकेशन सिस्टम पर ऐसा काम किया है जो आज भी विचाराधीन है कि जो आने वाला समय है वो हमारे समाज का होगा और हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं। इसमें जो ये ट्रस्ट है इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब थोड़ी सी बात मैं अपने चंद्रपुरी की एरिया की कर लेता हूँ। चंद्रपुरी सुंदरनगर में हमने 700 गज के करीब का एक प्लाट लिया है। सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि जोरदार तालियां लगा दें। 1 से 1.5 साल के बीच में हमने 30 लाख के करीब की पेमेंट इकट्ठी की और लगभग 700 गज के आसपास जगह खरीद लिया हमने, और आसपास की जितनी भी जमीन है वहाँ की वो भी खरीद लेंगे। और साथ ही साथ हम भी वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर बाबा साहब का एक अम्बेडकर भवन बनाएंगे, गुरु रविदास जी का एक मंदिर भी बनाएंगे, और स्कूल या कोचिंग सेंटर वगैरह का कुछ प्रावधान है। अभी सोच विचार जारी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपने साथी हैं हमारे वहाँ पर, तो हर महीने वो साथी 500 रुपये हर महीना देते हैं। तो इसके हिसाब से हम कलेक्शन करते रहते हैं और हमारा कारवा आगे बढ़ता जाता है। तो सभी साथियों से यही अनुरोध करूँगा कि अपनी नेक कमाई में से जिस प्रकार से ट्रस्ट को साथियों ने हौसला अफजाई की है, इसी प्रकार से हमारे जो एजुकेशन सोसाइटी है उसका भी आप लोग इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथियों, मेरा नाम अमित चंद है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर ब्रांच हेड हूँ। 1-1.5 साल से मैं इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ। तकरीबन 25 साल में बाहर रहा हूँ। जैसे ही मैं 2020 में यहाँ आया तो मुझे पता चला भी डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, जिसके संरक्षण हमारे माननीय ऋषिपाल जी और रमेश कुमार जी चेयरमैन, जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, बलविंदर बराड़ जी और बलविंदर सिन्हा जी इनिशियल स्टेज पे ये 3 लोग ट्रस्टी थे। उसके बाद आज हम 15 लोग इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। साथियों, शुरू में जब हम चले तो हमें नहीं लग रहा था भी इतना बड़ा टारगेट है, पर समाज ने इतना सहयोग दिया कि 1 साल के अंदर हमने ये टारगेट बहुत इजी वे में हमने अचीव कर लिया। साथियों, जब कल इसकी रजिस्ट्री हुई तो हमारे जितने भी साथी थे सभी के सभी इमोशनल थे। हमारे पीसी रंगा जी रात को एक मैसेज डाल रहे थे और ये कह रहे थे भी मेरे होठ कांप रहे हैं, भी मैं कैसे लिखूं शब्द, मैं इतना इमोशनल हो रहा हूँ। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ, जब रजिस्ट्री हुई
तो हम सारे के सारे सभी के सभी इतने इमोशनल थे। और रजिस्ट्री के बाद हम जब यहाँ आए, सभी ने इस जमीन को नमन किया तो सभी के आंखों में आंसू थे। हम सोच भी नहीं पा रहे थे भी ये कैसे कारवां कैसे आगे बढ़ के और इतना इजी वे में ये टारगेट अचीव किया। और रात को उसके बाद रात को धनोरा गांव में श्री प्रदीप जी के यहाँ हम ट्रस्टी इनवाइटेड थे। तो हमें नहीं लग रहा था, जब रात को हम गए भी चलो ठीक है मत्था टेक आएंगे, लंगर खा के अपने घर आ जाएंगे। साथियों, जब स्टेज पर नाम अनाउंस किया तो हम सभी उस वक्त भी सारे साथी हम इतने इमोशनल थे भी हमें नहीं पता था भी समाज से हमें इतना सम्मान मिलेगा। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हम घरों में जाते हैं सारे, कोई 20 साल से यहाँ रहा, कोई 25 साल से रह रहा, कोई 30 से। मुझे नहीं लगता किसी आदमी की कोई इंडिविजुअल पहचान हो, पर जब से ट्रस्ट में हम लोग आए सबकी इतनी पहचान और सबसे इतना सम्मान मिला जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो और ये बात हो रही थी, मैंने साहब इस ट्रस्ट में क्या दोगे तुम भाई, अब बीइंग मैनेजर हो। मैंने कहा बैंक मुझे दे या ना दे, पर मुझे लग रहा है मैं खुद को यहाँ पे डोनेट कर सकता हूँ, इतने मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो साथियों, मंदिर और लंगर तो खा के हम बड़ा ऊब चुके थे। तो बहुत दिनों से एक उम्मीद थी कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो जिसपे शिक्षा की बात करे और शिक्षा की तरफ मूव करे। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म लगा और मैं साथियों को आंख बंद करके इनके साथ चल पड़ा। और जब भी मुझे इन्होंने हुक्म किया और मैं इनके साथ होता हूँ हमेशा, और आगे भी ऐसे ही साथ रहूँगा। क्योंकि हमारे जितने महापुरुष हुए सभी ने शिक्षा की बात की है, चाहे गुरु रविदास जी है, बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, और गुरु रविदास जी ने कहा था विद्या अविद्या हित कीन्यो दीपक ज्ञान मलिन। और बाबा साहब ने तो कमाल ही किया था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी, सुबह में 2 घंटियां बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है और एक मंदिर की घंटी बजती है। जो मंदिर की घंटी आपको अंधविश्वास और पाखंड की तरफ लेके जाएगी, और जो स्कूल की घंटी है वो आपको शिक्षा प्रकाश की तरफ लेके जाएगी। तय आपने करना है किस और जाना है। और एक बात और कही थी, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त के बिना शूद्र बर्बाद हुआ। ये जितने भी अनर्थ हुए सारे एक अविद्या के कारण हुए। तो साथियों, मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। मैं जिंदगी में मरते दम तक इस ट्रस्ट के साथ काम करूंगा। ट्रस्ट पर अपने मिशन पर काम करने का बेड़ा उठाया ना, तो हमारे को भी बुलाने का एक मौका मिला और हम इन साथियों के बीच में आए। तो मंथन ये करे दे भाई, पैसा काफी इकट्ठा हो गया, जगह कहाँ खरीदी जाए। सबके विचार विमर्श होते, विचार ले रहे थे, हमने भी अपने विचार रखे थे। कोर्ट के साथ में एक दुकान में फंक्शन हमारा हो रहा था, हमारे को वहाँ मौका मिला बोलने का। हमने भी अपने विचार रखे भाई, सेक्टरों के अंदर आप जमीन बिल्कुल मत लेना, क्यों पैसा ज्यादा लगेगा, जमीन कम मिलेगी और हम उस कम जमीन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जमीन अम्बाड़ा सिटी के इधर उधर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोड के टच जमीन लेना, हमारे को 1.5 किला 2 किलो जमीन मिल जाएगी। उसमें हम अपना स्कूल है, कॉलेज है, ग्राउंड है, यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब का भवन है, रविदास मंदिर है, हम सारी चीज वहाँ तैयार करेंगे। हमारी ये सोच है। और इन साथियों ने जो इस मिशन पर काम करे हैं, हमारी बात पर पूरा फूल चढ़ाने का काम किया। और जहां आज ये टेंट लग रहा है, ये हमारी अपनी जमीन है दोस्तों। पता ये चला भाई, ये जमीन खरीद ली है वहां तक। दोस्तों, चंद्रपुरी के अंदर 2021 के अंदर जब गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही थी, 2-3 साथी हमारे पास आए, मेरा बेटा उनके टच में हो लिया था। 2-3 साथी शाम को 8 बजे आए, अंकल जी पर्ची कटानी है। मैं कहा भाई किस चीज की कटानी है? रविदास जयंती मनाएंगे। मैं कभी खाली रविदास जयंती मनाएंगे तो मिशन को आगे भी बढ़ाओगे। मैं खाली दाल दलिया खाने वाला आदमी नहीं हूं। अगर इस मिशन को आप लोग आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा।
अगर आप लोगों ने खाली भंडारा करना तो मेरी पर्ची जितने की मर्जी काट दो, मैं कल्ला भंडारा करवा दूंगा। लेकिन हमें मजा नहीं आता। भंडारा करवाएंगे, लोग खाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, उस बात का मजा नहीं आता। एक गली के अंदर हमने वो रविदास जयंती मनाई थी, गली के अंदर। मैं रेलवे में सीनियर अकाउंटेंट हूँ, अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। 2024 जनवरी में मेरी रिटायरमेंट ही है। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000, 85,000, इससे नीचे हमारी रेलवे की तनख्वाह नहीं है। और गुरु महाराज की हमारी जो ताकत है हमारे समाज की, उनकी जयंती हमें गली में बैठ करके मना रहे। शर्म ऐसे समाज के ऊपर। हमें उसी टाइम बोल दिया था अगली जो रविदास जयंती हम मनाएंगे, हम अपने प्लाट पर ही मनाएंगे, हम गली में मनाने के नहीं है। हमें दोस्तों दिन रात काम करने का मौका मिला और दिन रात काम किया। 1.5 साल के अंदर हमें 25 लाख रुपया इकट्ठा किया, 25 लाख रुपया। और आज हमारे पास अगली 2 जयंती आई, रविदास जयंती हमने अपने प्लाट पे मनाई। आज हमारे पास 700 गज जगह है और हमारी कोशिश है हम 1000 गज जगह लें। जो ट्रस्ट के हमारे साथी हैं, ये अम्बाड़ा सिटी वाले ट्रस्ट के साथी, बाबा साहब की जयंती में हमने इनको बुलाया था वहां पर और इन साथियों ने वहां हमारी वो जगह भी देखी। साथी बड़े खुश थे। हम भी आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। जितना हमारे सहयोग होगा हम आपका करेंगे, ऐसी बात हम नहीं करेंगे। जो हमारी माता शक्ति बैठी है यहाँ पर, हमारी माताएं, बहनें, हमारे प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी जो बैठे हैं ना, इतना ये हमारी मातृ शक्ति हमारे साथ में नहीं लगने की नहीं ना, हमारा मिशन अधूरा। मैं कई साथियों से कहूं यार वो जमीन खरीदी है, अभी 1 हफ्ता हुआ उस प्लाट का हमने बयाना करवा 200 गज का और बयाना करवा दिया। मैं कई साथियों को कहूं यार 11,000 रुपये देने हैं, घरात आके बताऊंगा। घरा किससे पता करके बताएगा, किससे पता करेगा घरा जा करके? तू तो हमारे पास बैठा, घरा अपनी मिसी से जा करके पता करके बताएगा भाई वहां पैसे दूं या नहीं दूं। तो मेरी माताओं से, जो मेरी माता यहाँ पर बैठी है ना, मेरी बहनें बैठी हैं, ये अपने घर वालों को बाबा साहब के मिशन के ऊपर काम करने लगे। फ्री छोड़ दो, फ्री। जय भीम। कोई भी मेरी माता, कोई भी मेरी बहन अगर जागरण करवा रहे ना, जागरण वहां उसको टाइट कर दो, टाइट। जागरण नहीं करवाना, माता रानी कुछ नहीं देने की हमारे को, बाबा साहब देंगे हमारे को, बाबा साहब। ये जो हमारी माता है, हमारी बहनें जो बैठी है ना, इनको पढ़ाई का भी अधिकार नहीं था, पढ़ाई का भी। ज्योतिबा बाई फुले ने, हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने दिन रात इस मिशन में काम किया, दिन रात। अदर कैडर के जो आदमी थे, अदर समाज के जो आदमी थे, वो नहीं चाहते थे ये लेडीज पढ़े और आगे बढ़े, आगे बढ़े। सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ उतारते थे, कीचड़ गंदे कपड़ों में। उस हमारी माता ने हमारे समाज की लेडीजों को पढ़ाने का काम किया। आज खाली हमारे समाज की लेडीज नौकरी में नहीं है, नौकरी में नहीं है। हर एक कैडर की, हर एक बरादरी की, हर एक समाज की औरत आज नौकरी पेशे में है। लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार खाली हमारे को है और किसी को नहीं है। और कौन? तो नौकरी का अधिकार है। नौकरी में हमारी लड़कियां जाएंगी, नौकरी में तो हर एक समाज की जाएंगी, पंडितों की जाएंगी, हीरों की जाएंगी, गुजरों की जाएंगी, राजपूतों की जाएंगी, सबकी जाएंगी। लेकिन बाबा साहब की जयंती हम नहीं मनाएंगे, खाली हम मनाएंगे, खाली हम मनाएंगे। अगर उन लोगों की भी ये सोच हो भाई बाबा साहब की जयंती ऑल इंडिया के अंदर हर एक कैडर, हर एक समाज मनाएगा, तो हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक रोड पर बाबा साहब के स्टैचू हो, हर एक रोड पे होंगे। हमारे मैसेज मिलता फलानी जगह बाबा साहब का स्टैचू तोड़ दिया, फलानी जगह रविदास मंदिर तोड़ दिया, तोड़ दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, तुम तोड़ते रहो, हम बढ़ाते रहेंगे। पैसे की तो मार दो, कमी नहीं है, बतरी तनख्वाह मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। चंद्रपुरी के अंदर जो हमारे समाज के किसी के ऊपर गाली गलौज करने से अच्छा हमने अपने आप में सुधार करना है, अपने आप को देखना। मैं चंद्रपुरी में गया और साथी थी, मेरी पूरी टीम थी, रात को 10 बज रहे थे। हमने उसको कहा यार पर्ची कटानी है। मेरे को एक कांत में ले जाकर न्यू बोला, प्रधान पर्ची तो कट रहे, न्यू मत बताइए, इस समाज का आदमी है। मगर तू तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा समाज को। जो आदमी अपने कैडर को छपा रहे, अपने समाज को छपा रहे, अपनी बरादरी को छपा रहे, उनको, उनसे भी सावधान रहना, वो हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे।
किसी भी आदमी से पूछ ले कौन सी बरादरी का, शर्मा हो, कौन सी बरादरी का राजपूत हो, कौन सी बरादरी का गुज्जर हो, जब हम पूछे कौन सी बरादरी का 20 मिनट तक खुदाई जगह बताओ, नहीं सोच लियो ये रविदास समाज का आदमी, तुम्हारे समुदाय का आदमी है, ये बता नहीं रहा जान करके, जोर से बता रहा, कोई घबराने की बात नहीं। जो दुनिया अपने समाज को बता रही था, हम भी अपने समाज को बताएंगे। मैं तुम्हारे बरादरी का आदमी हूँ, सोनीपत का रहने वाला हूँ, रेलवे में नौकरी करूँ, 32 साल से नॉर्थन रेलवे मेंशन का सेक्रेटरी हूँ। आज तक हिम्मत नहीं पड़ी किसी को मेरे को नो हटा दे, भाई सेक्रेटरी तेरे को नहीं रखते। हर एक समाज का आदमी हमारी यूनियन में काम करे, खड़े होकर के 1000 आदमी कहेंगे प्रधान कपूर सिंह हमारा सेक्रेटरी रहेगा, और हमारी जनवरी 24 में सेक्रेटरी सीट से रिटायरमेंट ही होनी है। सब साथी, कैडर को तो छपाना ही नहीं, बरादरी को तो छपाना नहीं, क्यों किसी के खून में पड़े हम जा करके। हमारे माँ बाप ने पता ना कितनी तपस्या से हमारे को पैदा किया, फिर हम कहें हम तो पंडित तो हम आए नहीं, झूठ बोलते हैं, शोषण करें अपने समाज का। दोस्तों ये तो लिख लो पक्का, जब आपने एक बार अपने मन में ये बना लिया ना, एक बार पूछते हम बता दें कौन से समाज का, हम इस समाज के आदमी है, फिर आप पैसे भी दोगे। पैसे ना देखो तकलीफ नहीं, पैसे देने वाली एक से एक ताकत है हमारे पास, लेकिन समाज को नहीं छुपाना। समाज को छुपाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान करोगे, हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ज्यादा न कहते हुए, जितने साथी आज यहाँ पहुंचे हैं बाबा साहब की जयंती पे, मैं सब साथियों का अपनी तरफ से, मैं कपूर सिंह डॉक्टर BR अम्बेडकर जन चेतना समिति सुंदरनगर में जो हमने बनाई है, सुंदरनगर, चंद्रपुरी, रेलवे कॉलोनी, पुरानी रेलवे कॉलोनी, 4 कॉलोनियां हैं। मेरे को सर्व समिति से उन्होंने प्रधान बनाया, एक जिम्मेवारी दी, और मैं सबके बीच में ये कहना चाहता हूँ 2024 जनवरी में मेरी रिटायरमेंट ही है। सारा पैसा लग दिया तो रिटायरमेंट है बाबा साहब के मिशन पर लगा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। सब साथी यहाँ बैठे, सबके बच्चे ठीक नहीं होंगे और सबके बच्चे गलत नहीं होंगे, किसी का ठीक भी है किसी का गलत भी है, लेकिन माँ बाप जो है ना ठीक से भी प्यार करता है और गलत से भी प्यार करे। यार ये सुधर जाए, यार ये सुधर जाए। नैया डबोने वाला था, घर परिवार में एक ही बच्चा काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती, और माँ बाप की इज्जत को शिखर पर चढ़ाने वाला एक ही बच्चा काफी है, 20 की जरूरत नहीं होती। आज यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचे जगह जगह से, कोने कोने से मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, मैं कपूर सिंह डॉक्टर BR अम्बेडकर जन चेतना समिति का प्रेसिडेंट अपनी तरफ से, अपनी नगरी की तरफ से, अपनी सभा की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।